हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सास की पिटारी के बारे में। आई होप कि आपको इस रस्म के बारे में पता होगा। सास की पिटारी कई जगह ये रस्म होती है कि सास के लिए पूरा बक्सा भर के जाता है, जिसमें सास के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट सामान जाता है। जैसे एक दुल्हन की बक्से की तैयारी होती है, ब्राइडल ट्रूसों की तैयारी होती है, उसी तरह सास का भी बक्सा जाता है। आज भी इंडिया में कई जगह ये रस्म होती है। अगर आपके यहाँ ये रस्म होती है तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिए। डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जो आपको रखनी है। मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई हुई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप भी चाहे तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं और जब भी अपनी पैकिंग करें तो आप अपने साथ साथ सास की पिटारी की भी शॉपिंग कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस में जो भी देखना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सास की पिटारी जो होती है या सास का बक्सा जो होता है वो आप ये देखिए कि आपका बजट क्या है और कितने बजट में करना है। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लाइक 5,000 में दे रहे हैं, 10,000 में दे रहे हैं, लाख में दे रहे हैं या जितना, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका बजट है। अगर आपका बजट है तो उस हिसाब से आप दीजिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सामान बताऊंगी। कम सामान ज़्यादा सामान करना आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते हैं, क्या ज़रूरी है क्या नहीं। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि क्या चीज़ें आपको रखनी है। तो सबसे पहले बात करें सास की पिटारी में, तो बेसिकली आपको कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। जो बेसिक सामान है मैं वो बता देती हूँ। आपको कुछ बिंदी के पत्ते ले लेने हैं, सिंदूर ले लेना है, महावर ले लेने हैं, बिछिए के सेट ले लीजिए, पायल ले लीजिए, चूड़ी कंगन वगैरह ले लीजिए, एक हैंड बैग ले लीजिए उनके लिए। एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो जितनी भी साड़ियाँ आपने ली, जैसे आप मान लीजिए आपने सास की पिटारी में 7 या 5 साड़ियाँ रखी हैं या 11 साड़ियाँ रखी हैं, तो उसके मैचिंग के भी आप जो पोटली आती हैं वो ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये भी रखना है। उसके बाद नेल पेंट रिमूवर रखना है, क्रीम, पाउडर, मेहंदी, लिपस्टिक, शीशा, कॉम, रुमाल, क्लैचर, चुन्नी, डनी, दुपट्टा। आपको मिठाई के डब्बे रखने हैं। मिठाई के डब्बे आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डब्बा रख दिया उससे काम चल जाएगा। मिठाई अच्छी मात्रा में रखनी है कि 5 किलो आपने रख दी। ऐसे ही आपको मिठाई के साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मिठाई रख रहे हैं। कुछ चॉकलेट्स के, आजकल तो चॉकलेट्स के कितने अच्छे डेकोरेटिव पीसेस आते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं उसमें। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो ख़राब नहीं होंगे। स्वीट्स क्या होता है, कई पहले आप करेंगे तो वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा आप रख सकते हैं क्लैचर्स, रख सकते हैं रबड़, रख सकते हैं आप हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, कंडीशनर, आप मंगलसूत्र दे सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका बजट कह रहा है तो आप गोल्ड का मंगलसूत्र दे दीजिए। अगर आपका बजट नहीं कह रहा है तो आप आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये आप एक नियम करिए कि ये सारा जितना भी श्रृंगार का सामान होता है, मैं आपको मेकअप का सामान नहीं कह रही हूँ, ये श्रृंगार का सामान कह रही हूँ। मेकअप में हो गया कि हम अपना जैसे फाउंडेशन वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें सास की पिटारी में ज़रूरी नहीं कि आप फाउंडेशन, लिप लाइनर, लिप ग्लॉस, ब्लश ये सब दें। ये सब ज़रूरी नहीं है। ये आप एड ऑन कर सकते हैं मेकअप का सामान, बट ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी होता है श्रृंगार का सामान, जो भी एक इंडियन कल्चर में हमें माना जाता है कि ये श्रृंगार बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर से रखनी है। अगर आप चाहें तो आप एड ऑन भी कर सकते हैं। तो अब आपको मंगलसूत्र देना है, आप चाहें तो जितनी आपने साड़ियाँ ली हैं उसकी मैचिंग के आप नेकलेस ले सकते हैं। आप साड़ियाँ लीजिए, साड़ियाँ आप देखिए 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, जितना आपका बजट कह रहा है उसका। साड़ी के साथ आपको साड़ी का ब्लाउज़ रखना है, साड़ी का पेटीकोट मैचिंग रखना है। अगर आप चाहें तो साड़ी की मैचिंग पोटली ले सकते हैं। जितनी साड़ियाँ ली हैं उसके मैचिंग की आप चूड़ियाँ ले सकते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर से कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आप लाइक परफ्यूम वगैरह दे सकते हैं, परफ्यूम सेट दे दीजिए, डिओड्रेंट वगैरह दे दीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सास की पिटारी में आप ड्राई फ्रूट्स के सेट और भी रखेंगे, जो आजकल बंडल्स आते हैं डेकोरेटिव वाले, तो वो आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, वो भी रखना है आपको। आप चांदी का सिक्का ज़रूर से दीजिए। देखिए, अगर आपका बजट कह रहा है तो आप गोल्ड का आइटम भी दे सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं कह रहा है तो आप चांदी का सिक्का भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप लिफाफा रखिए। लिफाफे में आप देखिए, अब जितना भी आपका बजट है, जितने भी पैसे देने हैं, मैं आपसे तो ये नहीं कहूँगी कि आप 100, 200, 500, 1000 दे रहे हैं।
कम से कम आप शुरुआत कीजिए 1100 से 2100 या 5001 या 11001, जैसा भी आपका बजट है उस हिसाब से आप कैश रख दीजिए। और अगर आपका बजट नहीं है तो आप इसको लाइक छोड़ भी सकते हैं, बट शगुन होता है, दिया जाता है, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। मैंने आपको बताया कि आप या तो पोटली ले लीजिए साड़ियों की मैचिंग की। अगर पोटली नहीं ले रहे हैं तो आप फिर एक क्लच या हैंडबैग वगैरह ले सकते हैं। फुटवेयर ज़रूर लेना है। तो आप पहले से ही शादी जब आपकी तय हो जाएगी, जब भी आपकी बात चल रही होगी, तो आपके घर में से मम्मी लोग, आपकी सासू माँ से पूछ लेंगी कि उनकी चूड़ी का साइज़ क्या है, उनके चप्पल का साइज़ क्या है, लाइक पैर का साइज़ क्या है। उस हिसाब से आप उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही दीजिएगा, ताकि उनको पहन पाए वो। क्योंकि जब भी हम सास की पिटारी देते हैं तो वो सिर्फ सास के लिए होती है, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अनटिल अनलेस सास की नहीं आए वो फिर किसी और को देंगी। तो ऐसा क्यों करना है? आप सास की पिटारी डिज़ाइन कर रही हैं तो आप ऐसा सामान रखिए जो वो खुद से यूज़ कर पाए। अब मैं आपसे कहूँगी, श्रृंगार का सामान भी ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल ही आपने लो क्वालिटी का ले लिया है। आप अच्छी क्वालिटी का सामान लीजिए, ताकि आपकी, देखिए ये नहीं है कि आपको इतना सारा सामान देना है और लो क्वालिटी का देना है, नहीं। आप भले ही इतना सामान दीजिए लेकिन अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि वो यूज़ कर पाए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है हमारे इंडियन कल्चर में लोग क्या करते हैं, लो क्वालिटी का सामान दे देते हैं, बहुत सारा ले लेते हैं, फिर वो क्या होता है, वो यूज़ नहीं होता, वो फिक जाता है पूरा। और श्रृंगार का सामान फिकना अच्छी बात नहीं है। तो आप अच्छी क्वालिटी का सामान दीजिए, जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं, वो। साथ में आप रख सकते हैं बॉडी लोशन, रख सकते हैं लिक्विड सिंदूर, रख सकते हैं। और इसके अलावा आप हेयर क्लिप्स वगैरह, सेफ्टी पिन वगैरह रख सकते हैं, लिक्विड लिपस्टिक वगैरह रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। और अगर विंटर्स का सीज़न चल रहा है, कि सर्दियों का समय है, तो उस समय आप विंटर के कुछ कपड़े रख सकते हैं, जैसे कि मोजा रख सकते हैं, शॉल रख सकते हैं, स्टोल रख सकते हैं, टोपी रख सकते हैं। और टॉवल ज़रूर से रखिए, टॉवल वगैरह दे दीजिए। आप सास की पिटारी में अगर सर्दियों का समय है तो एक कंबल वगैरह रख सकते हैं। कंबल मतलब जो डबल बेड का पूरा कंबल आता है वो रखिए। अगर गर्मियों का समय है तो आप फिर उसको हल्का सा कोजी जो ब्लैंकेट आते हैं एसी वाले, वो रख दीजिए। उसके साथ फिर एक बेडशीट ज़रूर से रखिए, बेडशीट और बेडशीट के पिलो कवर्स, ये चीज़ें ज़रूर से रखिए। और रोली चावल रखिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपको रखनी है। उसके बाद आप एक अलग से, जिसमें भी आपको सामान रखना है वो चीज़ें ले लीजिए। किस में आपको सामान पैक करके भेजना है सास के लिए, तो वो चीज़ें ले लीजिए। उसमें आप सही तरह से ऑर्गेनाइज़ करिए, जो कि अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सामान रखने के लिए मैंने कई सारी चीज़ें ले ली हैं। यहाँ सारी टाइप के मसाले ले लिए हैं, हल्दी से लेके धनिया पाउडर, जीरा, सब कुछ ले लिया है। खड़े मसाले भी लिए हैं, कुछ स्टील के बर्तन और कुछ मसालादानी ले लिए, जिसमें सारे मसाले भर के रखूँगी। या खड़े मसाले भर के रखने वाली हूँ, जो भी आप देना चाहते हैं, जो शुभ होते हैं वो चीज़ें हम दे रहे हैं। मैं भी आपको सारे रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से रखना है। स्टील के डब्बे ले लिए मैंने 5-6 तरह के डिफरेंट साइज़ के। अब आप देख पा रहे हैं, हर में मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भर दिए हैं, किसी में जीरा भर दिया है, किसी में सौंफ भर दिया है, किसी में काली लाइक ड्राई फ्रूट्स भर दिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश एंड नारियल भी भर दिया है। यहाँ पे मैंने सौंफ रख दिया है, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं मसालेदानी में वो चीज़ें रख दी हैं। ये चीज़ें आगे घर में यूज़ भी होंगी, तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं। तो ये मसालेदानी अलग से कर दिया, डब्बे अलग से रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो जो आपके यहाँ दिया जाता है इसके अलावा कुछ और, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ अपने घर के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा डब्बा ले लिया है स्टील का, जिसमें मैं कई सारी चीज़ें रखने वाली हूँ। आप बड़े बड़े डब्बे ले लीजिए, जिसमें आप 2 किलो, 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, इस तरह की चीज़ें रखिए। तो इस डब्बे में मैंने चावल रखने हैं। आप दाल के लिए अलग से ले लीजिए, चीनी के अलग से ले लीजिए। जो भी घर में ग्रोसरी का सामान आता है वो सामान आपको रखना है, वो सामान आप इस तरह के कंटेनर में पैक कर लीजिए। तो इस तरह का सामान आप रखिए। देखिए इसमें मैंने चावल रख दिए हैं। अभी यहाँ मैंने 2 किलो चावल ही रखा है, तो अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना आपको लग रहा है। घी मैं इसी में रख दे रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं इसी में रख दे रही हूँ। आप चाहें तो अलग से दे सकते हैं, आप चाहें तो इसी में रख दीजिए। मैंने इसमें रख दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसके अलग अलग कंटेनर लेके अलग अलग जगह दाल, अलग अलग जगह घी, पापड़, मसाले, सब कुछ अलग अलग जगह करके भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है और किस तरह से आपको देना है। बट
देना सब कुछ है, हर चीज़ आपको देनी है, क्या देनी है कैसे देनी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने बक्सा लिया है बड़ा साइज़ का, जिसमें लॉक भी लगा हुआ है। ये पहले ज़माने में चलते थे उसी टाइप का सेम बक्सा लिया है, ज़्यादा महंगा नहीं आया है, काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे आ जाता है। इस बक्से को देखिए मैंने पूरा तरह से पैक कर दिया है, इसमें कई सारे सामान रखे हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले एक बड़ा सा ब्लैंकेट रख दिया है, उसके बाद मैंने एक साड़ी रख दी है, बेडशीट का पेयर रख दिया है, 5-7 तरह की साड़ियाँ रख दी हैं, सूट रख दिए हैं, कुछ रुमाल रख दिए। इन साड़ियों के साथ मैंने मैचिंग हैंकी पेटीकोट पहले ही लगा दिया है, तो आप इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। नाइटी भी रखी है मैंने, क्योंकि लाइक सास वगैरह हमारी नाइटी भी पहनते हैं, तो वो चीज़ भी आप रख दीजिए, नाइटी रख दीजिए और डेली वेयर के सूट रख दीजिए। कई तरह के रख दिए हैं मैंने, पहले 5 हैवी रखे थे, फिर 7 मैंने अच्छे क्वालिटी के रखे, 2 नाइटी रखी, तो इस तरह से रखा है। कुछ कुशन्स वगैरह भी रख दिए, ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपना जो सास का बक्सा है उसको काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए। श्रृंगार का सामान एक तरह करके एक पैकेट में रख दिया है। ये है छोटी सी मेकअप किट, जिसमें चूड़ी वगैरह, हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड सब कुछ इसमें करके रख दिया है, जो कि देखने में भी बहुत क्यूट सी है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं ली है मैंने, छोटी ली है। यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह भी रखे हैं, क्योंकि कहते हैं कि शादी में इस तरह का सामान देने से अशुभ मानते हैं, कि मतलब बहू की झोली भी जल्दी भरती है। तो इस तरह की कुछ मान्यता है, ये आप मानते हैं या नहीं वो बात अलग है, बट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें भी रखी हैं। यहाँ पे देखिए क्लीन करने के लिए चीज़ें भी रखी हुई हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, पटल लाइक चका पटला वो सब भी रखा हुआ है। तो अगर आपके यहाँ दिया जाता है तो आप ये सब भी दीजिए। इसके अलावा ये मैंने पूजा का पूरा सामान दिया है, इसमें पूजा का सामान लाइक पूजा की जो चीज़ें होती हैं वो सब दिया है पूजा के लिए। लोटा, पीतल का लोटा, पीतल का एक प्लेट दिया है, पीतल की सारे बर्तन पीतल के हैं। तो आप पूजा का सामान भी ज़रूर दीजिए, आप इसी में रख दीजिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पूजा की डोलची समझ लीजिए एक तरह से। अगर आप पीतल का नहीं चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी दे सकते हैं, लेकिन आप दीजिए, अच्छा लगता है। अब ये देखिए, ये कुछ मैंने अच्छे साड़ियाँ जो है वो पैक की हुई हैं। साड़ियों को सिर्फ साड़ी के साथ पैक नहीं किया है, पैंट शर्ट का कपड़ा लगा के, मतलब एक साड़ी के साथ एक जेंट्स का कपड़ा भी मैंने रखा है। पूरा हस्बैंड और वाइफ का जो सास ससुर का जोड़ा बनता है उस हिसाब से रखा है। तो ये वाला सूट मैंने पैक किया, चूड़ी रखी है, इसके साथ अगेन एक पैंट शर्ट का कपड़ा लगा रही हूँ। तो इसी तरह से शादी की पैकिंग की जाती है। अब ये तीसरा जो पेयर है ये देखिए, इसके साथ भी अगेन मैं एक पैंट शर्ट का कपड़ा ऐड करूँगी तभी रखूँगी। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई चीज़ पैक कर रहे हैं तो उसमें पैंट शर्ट का कपड़ा ज़रूर से ऐड करना है। गिफ्ट्स के रूप में मैंने कुछ सामान लिया है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। क्रॉकरी सेट ले सकते हैं, आप कढ़ाई का सेट दे सकते हैं, प्रेशर कुकर का सेट दे सकते हैं, या फिर आप कोई आयरन वगैरह कप सेट या कांच का कोई क्रॉकरी का सेट दे सकते हैं। कई तरह के गिफ्ट्स आते हैं जो आप दे सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा, कई सारी चीज़ें थी जो हमने इसमें रखी। कई सारी चीज़ें हो सकता है छूट भी गई होंगी, तो जो चीज़ें आप यहाँ रखी जाती हैं वो आप रखिए, जो चीज़ें नहीं रखी जाती हैं वो आप मिस भी कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सास की पिटारी के बारे में कोई बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।